सर वो लगभग तो सारे बच्चे को दे ही दिया गया। इसमें सर सुन रहे हैं कुछ पर्सनल अकाउंट में भी ट्रांसफ़र हुआ। वो पर्सनल अकाउंट में जो ट्रांसफ़र हुआ, अध्यक्ष कौन है सर यहाँ? और यहाँ के अध्यक्ष कर्मनी यादव जी हैं। वो कहाँ पे है अभी? बात हो पाएगा उनसे? हाँ, फ़ोन आपसे फ़ोन ही बात कर सकते हैं। लगाइए फ़ोन कॉल पे ही सर भी बात कराएंगे। आइए उनसे भी जानते हैं कि जो पर्सनल अकाउंट में शायद पैसा कुछ ट्रांसफ़र हुआ था, तो उनसे कुछ सलाह लेते हैं क्या वो कि जो हुआ है उसको सही हुआ या गलत हुआ है। ऐसा होना चाहिए, वो बच्चों का था तो बच्चों के ही देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जितने भी है गरीब का बच्चे पढ़ते हैं, ये यहाँ अमीर का बच्चे पढ़ते नहीं। और अभी शिक्षा में जो व्यवस्था था वो तो आप खुद देखें, 8 तक की बच्चों की रीडिंग डालने की प्रोसेस अभी जो देखें वो कैसा था नहीं था, आप सुने, फ्रंट में था। लेकिन इस पे सुधार होना चाहिए और ये विनती है ऐसे यहाँ का जो शिक्षा का, उनसे भी मैं आग्रह करता हूँ कि सर इसे तंदुरुस्त करिए। ये गरीबों का हक है, इसे मत मारिए। क्या गरीब का ही बच्चा इसमें सिर्फ आते हैं तो कम से कम गरीब के बच्चों के आगे बढ़ने का एक मौका मिला है सरकारी स्कूल में पढ़ के, तो उसको गलत तरीके से यूज़ ना करवाइए और अच्छे तरीक़ों में लगाइए ताकि बच्चों का भविष्य आगे बढ़े और आपका भी नाम हो और गांव का भी नाम हो, जिस स्कूल से पढ़ा उसका भी नाम हो। तो अच्छी बात है, तो यही बात कर लेते हैं सर से। और बाकी जो अध्यक्ष सुने कर्मनी यादव जी, तो उनका भी समान था शायद? वो बहुत पहले था, मेरे हेडमास्टर नहीं रहने से पहले था। अभी सर? नहीं, अभी तो सारा रूम मेरे अंडर में है। तो जो अध्यक्ष है वो यहाँ पे कभी जात पड़ताल के लिए आते हैं सर? हाँ, आते तो हैं। तो सर अभी जो कंडीशन देखे वो उनको सारा सही लगता है क्या? हाँ, वो तो उनका है। तो बहुत ही अच्छी है, लेकिन बच्चों का नज़र नहीं है। अगर शायद बच्चे इस क्लास में पढ़ते तो उसका भी माइंड कैप्चर करता कि इस जो चित्र देख रहे हैं इससे कुछ ज्ञान मिल जाता। लेकिन बच्चे का नसीब ही शायद नहीं है जो इस रूम में नहीं बैठ पा रहे, तो इसका कुछ रीज़न होगा। जो यहाँ के शिक्षक हैं उनसे बात करेंगे। जो भी देखिए, आप दूसरे स्कूल में दरी बिछा के बैठे थे और इस स्कूल ये रूम है उस पर खाली पड़ा हुआ और ये रूम का कंडीशन भी अच्छा है लग रहा है। तो सर से जानते हैं कि सर ऐसा क्यों कि दूसरे रूम में बैठाया जा रहा है और इसमें नहीं, सिर्फ दिखावटी है या नहीं? नहीं, क्लास होती इसी में, क्लास इसी में, लेकिन 7 बजे सुबह तक ज़्यादा बच्चे नहीं आए थे ना, मॉर्निंग क्लास थी, जिसके चलते हमने कहा कि उसी क्लास में अभी तुम लोग बैठ जाओ, क्लास इसी में होती है। और हमको जहाँ तक लग रहा है कि आप यहाँ से आगे बढ़ नहीं सकते, नहीं तो फिर बढ़िएगा तो फिर बहुत ही दिक्कत है। और यहाँ के बच्चों कैसे आते होंगे सो सर ही समझेंगे क्यों ऐसा किया गया कि इसे साइड में बनाया गया है और जाने आने का भी कोई सुविधा नहीं है। गंदगी इतना है जो बोल ही नहीं सकते। और इधर देखते हैं इसका कंडीशन जो है, इसमें तो ताला लगा हुआ है और यहाँ का जो है वो देखिएगा सिस्टम, देखिए सिस्टम कैसा है, इधर बच्चे कैसे आएंगे जाएंगे, आप भली भांति देख सकते हैं कि ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अध्यक्ष जो हैं वो तो आते होंगे सर? वो कभी कभार आते हैं। क्यों सर? तो जो कंडीशन देखते हैं वो सर उसी तरह रहता है सर? ना सुधार रहता, बताए ना। तो सर उसका नज़र में कुछ कभी शिकायत नहीं मिलता है सर कि इसको सुधारा जाए या नहीं सुधारा जाए? मिल भी करता है, मिलता है। तो कैसे सर यहाँ का जो कंडीशन है आप देख नहीं सकते हैं? आप अपने मन से भी बोलिएगा सर कि यहाँ का जो कंडीशन है बहुत ही ख़राब है सर। 300 है और दुर्भाग्य है कि बच्चों 60, 70, 80 के बीच आते हैं। तो इस पे आप देखिएगा, हम नहीं बोल रहे हैं, जो बच्चे हैं क्लास में आप देख सकते हैं और सर भी देख रहे हैं कि एक्चुअली में वैसा है या नहीं है सर। आप 6 से 8 तक देखे होंगे तो उसका जो बच्चे हैं वो कम से कम 25 या 20 होंगे और कम से 1 to 5 में जो है वो लगभग 40 या 50 बच्चे से ही कम होंगे। तो इस पे कुछ न कुछ तो कमियां हैं सर, जो बच्चों का प्रेरित नहीं हो पा रहा है या व्यवस्था इसको पूरी तरह से नहीं मिल पा रहा है जो इस स्कूल में नहीं आ रही। सुनिए, मैं बतलाना चाहता हूँ कि आज पहला दिन मॉर्निंग क्लास शुरू हुआ है, उसके जो पर्सनल अकाउंट में जो पैसा ट्रांसफ़र हुआ सर, उसमें हिम्मत कैसे मिल जाता है सर यहाँ का लोगों कि बच्चों का है और पर्सनल अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र हो जाता है सर? इस पे आप सचिव हैं सर और आप अगर ध्यान नहीं दीजिएगा तो कौन देगा सर? वो मेन बात है, इसकी जानकारी जब मुझे हुई ना तो मैंने विभाग को कहा और
क्या है कि कोशिश करके उस पैसे को दोबारा रिटर्न खाते में कर दिए। सर किनके थ्रू, किनके अकाउंट में ट्रांसफर हो गया सर? किसने कर लिया सर? आपको पता नहीं चला, आपको बाद में पता चला और पैसा ट्रांसफर हो गया सर? मेन बात है ये जो अकाउंट रहता है अध्यक्ष और संयोजिका के नाम से रहता है, इसलिए मौके पर तो हमको पता नहीं चल पाया, और जब चल पाया तो इसमें पहल किया गया, पैसा जो है एमडीएम का पैसा था वो पैसा दोबारा रिटर्न आ गया है। अभी आप सुने कि अध्यक्ष ये है हमारे गद्दर का अध्यक्ष, और इस उत्क्रमित मध्य विद्यालय हरिजन टोला का अध्यक्ष है करमनी यादव जी। और यहाँ का जो व्यवस्था है उस पर उनका ध्यान नहीं है, लेकिन ध्यान वहाँ गया जो पैसा एमडीएम बच्चों का आया था वो उनका अकाउंट में ट्रांसफ़र होना, उस पर ध्यान गया, लेकिन बच्चों का भविष्य उसमें नहीं दिखा। सर वो बच्चों का बीच अभी भी वितरण नहीं हुआ है सर पैसा? वो एमडीएम का पैसा था ना, वो एमडीएम तो सर वो बच्चों के बीच ही जाना चाहिए ना सर, तो उसमें जो चल गया उसमें आपको कार्रवाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए सर? देखिए इसके लिए मैंने विभाग को भी लिखा था, ठीक है, विभाग को मैंने भी जानकारी दिया था, और वो जो एमडीएम का पैसा है वो मटेरियल कॉस्ट है ना, मटेरियल कॉस्ट है सर। तो वो जो आया पैसा रिफंड हुआ या नहीं हुआ? हाँ रिफंड हो गया, उसका स्टेटमेंट मिल जाएगा सर? एकदम मिलेगा। कब तक मिल जाएगा सर कि रिफंड होके मतलब फिर आइए? अभी सर बोले कि मिल जाएगा, तो आग्रह है कि यहाँ का जो सचिव है एक दिन टाइम दे और मुखिया जी साथ में रहें, ताकि सभी के सामने बच्चों का बीच का उसका भविष्य मत मानिए, बच्चों का पेट में क्यों लात मारिएगा? सरकार दिए हैं तो उसको लेने दीजिए ना, आप लोग का सैलरी अलग से आता होगा, काहे गरीब बच्चों का करिएगा? इसमें सैलरी का सवाल नहीं ना, तो यहाँ टीचर की उसमें कोई लेखा जोखा है सर? आपको मैं नहीं बोल रहा हूँ सर, जो यहाँ अध्यक्ष है जो बच्चे का पैसा एमडीएम का वही ना बोल रहे सर। अगर इतना ध्यान उसमें दिए रहते तो जो पर्सनल अकाउंट में ट्रांसफर हुआ वो नहीं होता सर। जब खाता ही अध्यक्ष संयोजिका के नाम से है तो आपको सर मुझे तो 4 लाख समथिंग रुपया इस अकाउंट में इस स्कूल में आया, लेकिन बटा हुआ है 3 लाख कुछ सर, सही बात है ना सर? नहीं, मेन बात है 60% बच्चे का पैसा आता है, ठीक है, और हमने जो है गांव वाले की मर्जी से, यहाँ तक कि मुखिया भी थे, गांव के मानिंदे लोग भी थे, सारे बच्चों में वितरण करना पड़ा। सर इसका टाइम, इसका स्टेटमेंट का टाइम और बच्चों का बीच फिर से हम बात करेंगे सर, आप कब मौका दीजिए? जब आप टाइम निकाल लीजिए, वैसे तो हम प्रत्येक दिन स्कूल आते हैं, स्कूल पीरियड में ही आइए। अभी आप सचिव के पास कॉल किए, अध्यक्ष के पास कॉल किए सर, उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं है? हाँ देखिए उठाए नहीं, हो सकते हैं बिजी होंगे कहीं ना, उठाए नहीं, वो बिजी होंगे, कट कर रहे हैं कॉल, और सर कुछ बोल रहे हैं तो अलग की बात है, लेकिन कट किए ना सर कॉल? ये तो उठाए नहीं, इसका मतलब तो कुछ भी लगाया जा सकता है। आप कंडीशन समझ सकते हैं कि क्या है और नहीं है। सो आइए अभी जो सर से बात किए, चलिए टाइम दिए मेरे पीछे तो अच्छी बात है, लेकिन सर बच्चों का भविष्य के पीछे खेलने मत दीजिए सर किसी। आप सचिव है, आप सतर्क रहिएगा सर, तो आपके स्कूल का भी नाम होगा सर, बच्चों का भी नाम होगा सर। आप तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अभी बाथरूम बंद है उस पर आपको ध्यान नहीं किया होगा, और कुछ व्यवस्था जो बिगड़ा उस पर ध्यान नहीं है। इस सबसे विनती है आप लोग कि आप लोग इस पे सुधार करिए, और इस स्कूल में मैं फिर से आऊँगा और फिर से दिखाऊंगा कि क्या कंडीशन इसी तरह है या सुधरा। और ये काम आप सर के जिम्मेवारी में है कि सर स्टेटमेंट कब दिखवाते हैं और नहीं दिखवाते हैं, बच्चों के बीच वो राशि जाता है या नहीं जाता है। आप यहाँ का कंडीशन देखें, आप भी सोच समझ सकते हैं